दोस्तों 30 सितंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी क्या कर दी। बैंक और लोन देने वाली कंपनियों के बीच लोन महंगा करने की मानो होड़ मच गई है। तो देश के सबसे बड़े निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट यानी ईबीएलआर को 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% बढ़ाकर 9.25% कर दिया है। इसके साथ ही एमसीएलआर में भी 0.10% का भी इजाफा किया है और नई दरें 30 सितंबर से लागू हो गई हैं। तो इस फैसले के बाद अब आईसीआईसीआई बैंक के उन होम लोन ग्राहकों के लिए होम लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी जिन्होंने ईबीएलआर या एमसीएलआर के आधार पर होम लोन लिया है। तो इस बढ़ोतरी के बाद आईसीआईसीआई बैंक का नया एमसीएलआर हो जाएगा ओवरनाइट के लिए 7.85%, एक महीने के लिए 7.85%, 3 महीने के लिए 7.90%, 6 महीने के लिए 8.05%, 1 साल के लिए 8.10%। अगर आपने एमसीएलआर के आधार पर लोन लिया है तो आप अपने बैंक से जाकर के पता करें कि इस बढ़ोतरी के बाद आपकी ईएमआई कितनी बढ़ जाएगी। इस फैसले के बाद जिन लोगों ने ईबीएलआर के आधार पर बैंक से लोन लिया है तो उनकी ईएमआई कितनी बढ़ेगी ये भी जान लीजिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि मिस्टर एबीसी ने 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है। पहले ब्याज दर 8.75% सालाना थी और 0.50% की बढ़ोतरी के बाद यह 9.25% सालाना हो गई है। तो अब हर महीने ईएमआई के तौर पर अतिरिक्त कितने पैसे चुकाने होंगे? तो 8.75% यानी जो पुराना ब्याज था उसके आधार पर ईएमआई बन रही थी 26,511 रुपए और जब ब्याज दर में 0.50% की बढ़ोतरी की गई तो नई ब्याज दर हो गई है 9.25%। तो इस आधार पर नई ईएमआई बन रही है 27,476 रुपए हर महीने, यानी ईएमआई में बढ़ोतरी हुई है 965 रुपए हर महीने। तो ये मैंने उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है, लेकिन अगर आपने लोन लिया है तो आप जानना चाहते हैं कि कितनी ईएमआई बढ़ेगी, हर महीने आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा, तो ये आप बैंक में जाकर के जरूर पता कर लें। दोस्तों अगर आपकी ईएमआई बढ़ गई है और बढ़ी हुई ईएमआई आप आसानी से चुका पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बढ़ी हुई ईएमआई चुकाने में दिक्कत आ रही है या आने की आशंका है तो आप आगे बताए गए 7 काम कर सकते हैं। पहला है कर्जदाता यानी कर्ज देने वाले बैंक या कंपनी से बात करके समाधान तलाशने की कोशिश करें। दूसरा है आमतौर पर मैनेजर अगली किस्त चुकाने की सलाह देता है। अगर आपकी दिक्कत बड़ी है तो आप कुछ महीने के लिए मासिक किस्त होल्ड करने की बात करें। तीसरा है अगर पैसे की व्यवस्था हो गई है तो बाउंस हुई किस्त की रकम चुका दें और बैंक मैनेजर को भरोसा दें कि आगे से ऐसा नहीं होगा। चौथा है अगर पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है और आप लोन की मासिक किस्त चुकाने में हर महीने दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप मैनेजर से एडवांस ईएमआई की जगह एरियर ईएमआई चुकाने की बात करें। अब ये एडवांस ईएमआई क्या होती है और एरियर ईएमआई क्या होती है वो भी जान लीजिए। तो एडवांस ईएमआई लोन की किस्त की तारीख आमतौर पर महीने की शुरुआत में होती है, इसे एडवांस ईएमआई कहते हैं। और एरियर ईएमआई अगर आप महीने के आखिर में अपनी मासिक किस्त चुकाते हैं तो इसे एरियर ईएमआई कहा जाता है। पांचवा उपाय जो आप कर सकते हैं वह है कि अपनी मौजूदा बचत या निवेश से पैसे निकालकर बकाया कर्ज चुका सकते हैं। छठा काम जो आप कर सकते हैं वह है कि कर्जदाता आपका घर अपने कब्जे में ले, उससे बेहतर है कि आप खुद ही अपना घर बेचकर बकाया कर्ज चुका दें। और सातवां काम है कि लोन देने वाले बैंक या कंपनी को भरोसा में लेकर के आप खुद से अपना घर बेच दीजिए और बकाया लोन चुका दीजिए। कर्जदार को राहत देना या नहीं देना ये पूरी तरह से कर्जदाता बैंक या कंपनी के हाथों में होता है। हम तो मनाएंगे कि आपको राहत मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक या कंपनी को क्या अधिकार है ये भी जान लीजिए। यानी लोन चुकाने में अगर आप फेल होते हैं तो बैंक क्या कर सकता है, इसके लिए क्या कानून है ये जानना भी जरूरी है आपके लिए। तो लोन देने वाले बैंक या कंपनी को होम लोन पर डिफॉल्ट होने पर डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और अपनी हितों की रक्षा का अधिकार सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 यानी SAR-FAESI के तहत मिला हुआ है। लगातार 3 महीने तक अगर होम लोन की ईएमआई नहीं चुकाया जाए तो कर्जदाता बैंक या कंपनी उसे एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी खराब या डूबा कर्ज मान लेते हैं।
देनदार या कर्जदाता होम लोन को एनपीए मानकर उसके बदले लेनदार से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। देनदार होम लोन के एनपीए होने के बाद 60 दिनों में बकाया चुकाने के लिए कानूनी नोटिस जारी करता है। लेनदार इन 60 दिनों में भी बकाया नहीं चुका पाता है तो फिर देनदार संपत्ति की नीलामी के संबंध में 30 दिनों का पब्लिक नोटिस जारी करता है। इस दौरान कर्जदार कर्ज वाली संपत्ति का वैल्यूएशन और मूल्यांकन करता है। तो इस तरह से होम लोन लेने वालों के पास पहले ईएमआई के डिफॉल्ट करने और देनदार द्वारा उसकी संपत्ति कब्जा में लेने के दौरान करीब 6 महीने का वक्त लग जाता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।